जी हां, हिमाचल में छत्तीसगढ़ मॉडल। हिमाचल के चुनावी मैदान में कांग्रेस छत्तीसगढ़ मॉडल के साथ उतरी है। आज कांग्रेस ने जो घोषणा पत्र जारी किया, इसका नाम दिया गया प्रतिज्ञा पत्र। तो जो प्रतिज्ञा पत्र जारी किया गया, उसमें सीएम भूपेश बघेल की नीति रीति की झलक साफ नजर आती है। कांग्रेस को यह उम्मीद है कि छत्तीसगढ़ मॉडल की बदौलत हिमाचल में चुनावी वैतरणी पार करना आसान हो जाएगा, लेकिन बीजेपी का मानना कुछ और है। इस मुद्दे पर चर्चा भी होगी। पहले रिपोर्ट देखिए। हिमाचल विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। 51 पन्नों के घोषणा पत्र में कांग्रेस ने 16 मुद्दों को शामिल किया है। इस घोषणा पत्र में बेरोजगारी, महिला सशक्तिकरण, कर्मचारी कल्याण, समाज कल्याण और नशा उन्मूलन जैसे बड़े विषयों को रखा गया है। लेकिन घोषणा पत्र की खास बात यह है कि इसमें छत्तीसगढ़ मॉडल की पूरी झलक है। कांग्रेस की लीडरशिप पहले भी छत्तीसगढ़ सरकार के कामों को आदर्श बताता रहा है। यहाँ तक कि पिछले चुनावों के दौरान भी छत्तीसगढ़ मॉडल का जिक्र किया जाता रहा है। और अब हिमाचल की चुनावी बैतरनी पार करने के लिए भी कांग्रेस छत्तीसगढ़ मॉडल का सहारा लिया है। छत्तीसगढ़ की न्याय योजना, पेंशन योजना और गोबर खरीदी योजना, भूपेश सरकार के कई कामों को हिमाचल के मैनिफेस्टो में जगह मिली है। केंद्र सरकार जैसे हमारे छत्तीसगढ़ में 2500 रुपए में धान खरीदी करने का फैसला लिया, राहुल गांधी घोषणा की। एक साल तो हमने दिया, उसके बाद दूसरे साल रोक लगा दिया। चूंकि ये बोनस है, इसलिए आप यदि इस बोनस देंगे तो आपके चावल को हम एफसीआई में नहीं खरीदी करेंगे। हमने रास्ता निकाल लिया। राजीव गांधी किसान न्याय योजना लागू किया, 9000 रुपए एकड़ दे रहे हैं। इस साल तो 2640 रुपए पड़ रहा है। हम तो वादा तो 2500 का किए थे। अभी किसानों को जो मिल रहा है, अभी धान कटाई चल रहा है हमारे छत्तीसगढ़ में, वो 2640 रुपए में 1 नवंबर हमारी धान खरीदी शुरू हो गई, उसको पड़ेगा 2640 रुपया। तो हम घाटा नहीं होने देंगे। उधर हिमाचल कांग्रेस के घोषणा पत्र में गोबर खरीदी के वादे पर बीजेपी ने हमला बोलना शुरू कर दिया है। बीजेपी का आरोप है कि गोबर खरीदी की घोषणा पैसे को भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ाने की कवायद है। पार्टी का आरोप है कि छत्तीसगढ़ में 7000 क्विंटल गोबर खरीदने के बाद अधिकारियों ने कहा कि वो पानी में बह गया। हिमाचल कांग्रेस के घोषणा पत्र को बीजेपी ने षड्यंत्रकारी और वादा खिलाफी बताया है। देखिए, कांग्रेस का घोषणा पत्र किसी भी प्रदेश में है, वो वोट लूटिया घोषणा पत्र होता है। वो षड्यंत्रकारी और वादा खिलाफी शुरू दिन से ही करने का घोषणा पत्र होता है सरकार आते ही। आप छत्तीसगढ़ में देखें, ये गोबर खरीद रहे हैं पर भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जा रहा है। अधिकारी कह रहे हैं 7000 क्विंटल गोबर क्या बह गया या सूख गया, उसका कोई ठिकाना नहीं है। इसलिए ये सारे भ्रष्टाचार के नमूने हैं। एक बार कांग्रेस हाईकमान ने न सिर्फ छत्तीसगढ़ मॉडल पर भरोसा जताया है, बल्कि दूसरे राज्यों के मैनिफेस्टो में सूबे की योजनाओं को शामिल कर राज्य सरकार के काम पर मुहर भी लगाई है। हालांकि ये देखने वाली बात होगी कि हिमाचल में छत्तीसगढ़ मॉडल क्या जादू दिखा पाता है। रायपुर से देवव्रत भगत के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बेहद खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे तारुफ आपका करवा दें। लक्ष्मी वर्मा, बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष हैं आप, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नितिन भंसाली, आप कांग्रेस प्रवक्ता हैं। नितिन जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और सवाल चूंकि विपक्ष से उठा है, तो लक्ष्मी जी पहले आपके पास ही मैं आना चाहूंगा कि प्रतिज्ञा पत्र पर ऐतराज क्या? देखिए, कांग्रेस का जो चरित्र है वो लोगों को ठगने का चरित्र रहा है। वो जिस ढंग से अपने घोषणा पत्र छत्तीसगढ़ में जारी किया और 36 जन घोषणा पत्र में इन्होंने वादे किए, और उसमें से आज एक भी वादा जो है जनता के बीच में पूरा नहीं हुआ है इनका। ये महिलाओं के लिए देखिए शराबबंदी की बातें की थी, ना शराबबंदी किया है। दूसरी चीज, इन्होंने जो बेरोजगार युवकों को 2500 रुपया बेरोजगारी भत्ता देने की बात की थी, ना वो हुआ है। तो ऐसे अनेक मुद्दे जो इन्होंने किया था, महिला बहनों के लिए महिला सशक्तिकरण की बात की थी, उसमें रेडी टू ईट योजना जो महिलाओं के द्वारा चलाया जा रहा था, उस काम को तक बंद कर दिया गया है। तो ये यहाँ पे इनकी जो महती जो योजना है, ये गोबर खरीदी, जे आप गांव में जाके देख लीजिए। अभी हमारे प्रवक्ता जी केदार गुप्ता जी ने बताया, वो बिल्कुल सही है
कि वो जो खरीदी कर रहे हैं आंकड़े, उसमें पूरी भ्रष्टाचार हो रही है। जितना उन्होंने गोबर खरीदा है उसके 1/4 भी गोबर का जो बजट इनके द्वारा जो है वो नहीं दिख रहा है सरकार को। तो ये क्या कर रहे हैं यहाँ, ये झूठी घोषणा करके छत्तीसगढ़ के जो जनता है उसको गंगा जल जैसे पवित्र जल को हाथ में लेके झूठा कसम खा के ये छत्तीसगढ़ में तो सरकार में आ गए हैं। देखिए छत्तीसगढ़ में सरकार में आने के बाद इनकी 6 महीने के बाद ही छत्तीसगढ़ के जनता का विश्वास इन्होंने खो दिया। 6 महीने बाद जब लोकसभा का चुनाव हुआ तो छत्तीसगढ़ की जनता ने इनको जस्ट उल्टा वोट दिया। जितना वोट इनको विधानसभा में मिला था उसके विपरीत वो वोट भारतीय जनता पार्टी को मिला। लेकिन उसके बाद मेरा ये उपचुनाव कहना में है कि कांग्रेस, हमारे उपचुनाव में तो कांग्रेस की कामयाबी का रेशियो ज्यादा है लक्ष्मी जी। देखिए कांग्रेस की चुनाव यहाँ पे जिस ढंग से छत्तीसगढ़ में जो लोकल चुनाव हुए हैं उसमें इन्होंने धन बल का प्रयोग किया, शासन की जो नीति उसका आप देखिए। अभी चुनाव हुआ लास्ट में खैरागढ़ का चुनाव, वहां इन्होंने जनता को कैसे ठगा, अगर आप हमें वोट नहीं देंगे तो जिला नहीं बनेगा, इस तरह का ये खैरागढ़ को क्या ये माना जाए लक्ष्मी जी कि उपचुनाव, देखिए मध्य प्रदेश में सरकार ही उपचुनाव के बेस पे चल रही है, वहां पर भी आरोप यही है कि धनबल का इस्तेमाल किया बीजेपी ने। देख कोई बीजेपी एक वैचारिक पार्टी है, लोग वैचारिक रूप से जुड़े हैं। आज पूरी देश की जनता जो जन समर्थन भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है वो भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति और भारतीय जनता पार्टी पे विश्वास करके जनता दे रही है। इसमें कहीं कोई संदेह तो बताए। आज बहुत बड़ी संख्या, आज लोकसभा में देखे तो सांसदों की संख्या, राज्यसभा में हमारी संख्या, विधानसभा में हमारी संख्या, और जितने भी पंचायती राज से लेके नगरीय निकाय के चुनाव वहां सबसे ज्यादा अगर प्रतिनिधि देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी की है। तो लोगों की जो विश्वसनीयता है बिल्कुल छत्तीसगढ़। अरे मुझे आप बहुत अच्छी बात आपने प्रधानमंत्री जी की याद दिला दी। गुजराती का उनका मैं एक भाषण सुन रहा था, इसको लेकर एक सवाल रहेगा, मैं आऊंगा लक्ष्मी जी। नितिन जी मुस्कुरा रहे हैं। नितिन जी मुस्कुराहट के साथ ये भी बताइए कि प्रतिज्ञा पत्र के सहारे आपके वचन पत्र पर सवाल खड़ा हो रहा है और बार बार आपके वचन पत्र पर सवाल इससे पहले भी विपक्ष की तरफ से खड़ा किया जा रहा है। जी, प्रतिज्ञा पत्र और छत्तीसगढ़ में जैसा हमने जन घोषणा पत्र जारी किया था, इसी प्रकार हिमाचल प्रदेश में छत्तीसगढ़ की तरफ से प्रतिज्ञा पत्र जारी किया गया। बहुत खुशी की बात है कि छत्तीसगढ़ में जिन योजनाओं का बेहतर क्रियान्वय हो रहा है, बेहतर इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, इसको हिमाचल में लागू किया गया। 2 रुपए किलो में गोबर खरीदी की जो बात है, न्याय योजना की जो हिमाचल में लागू हो रही, मैं बता दूं हमारी बहन बहुत अच्छा प्रवचन दे रही थी। मैं बता दूं कि इस योजना की केंद्रीय मंत्री इनके नितिन गडकरी भी तारीफ कर चुके हैं और केंद्रीय संसदीय समिति ने लोकसभा में भी अनुशंसा की कि इस प्रकार की तारीफ तो देश में तारीफ प्रधानमंत्री जी भी कर चुके हैं। यूपी की कैंपेन, यूपी में प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री भी तारीफ कर चुके हैं। सवाल योजना पर नहीं है नितिन जी, सवाल उसके इम्प्लीमेंटेशन और करप्शन का है। जी प्लीज। कौन कहता है करप्शन? कौन कहता है करप्शन है? जो ये कहते हैं करप्शन है वो साबित करें। मुद्दा विहीन और तथ्य विहीन बात करके आपकी डिबेट का भी समय खराब करते हैं और जनता को भी गुमराह करते हैं। हमने अभी इन्होंने कहा गंगा जल लेके कसम खाई, तो हमें गंगा जल का, गौ माता का, भगवान श्री राम का आपको बात तो पता है। हम नोट और वोट के लिए ये सब राजनीति नहीं करते हैं। गंगा जल की कसम खाई थी ललित जी, एक बार नहीं 100 बार कहूंगा, गंगा जल की कसम खाई थी और कहा था कि सरकार बनते ही किसानों का कर्जा माफ करेंगे। हमने तत्काल किया। कांग्रेस ने हिमाचल प्रदेश में प्रतिज्ञा पत्र में जो भी आज वादे किए हैं हिमाचल प्रदेश की जनता को मैं कह दूं, वो सारे वादे छत्तीसगढ़, राजस्थान और जब कमलनाथ जी मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री थे तब तक वो वादे पूरे किए गए हैं। उन्हीं वादों को लेकर हिमाचल की जनता के बीच में कांग्रेस गई है और बेरोजगारी भत्ता को लेकर हम वोट मांग रहे हैं। जी नितिन जी, बेरोजगारी भत्ते की बात आप कर रहे हैं, मैं बता रहा हूं बेरोजगारी भत्ते की तो सवाल ही नहीं उठता। रोजगार दिया है भाई साहब। आज छत्तीसगढ़ का रेशियो देखिए, केंद्र का आंकड़ा उठाकर देखिए और छत्तीसगढ़ का आंकड़ा उठा के देखिए कि 0.2% बेरोजगारी है, जो कि भारतीय जनता बड़े हैरत की बात है नितिन जी। यहाँ थोड़ा कॉन्ट्राडिक्शन है, यहाँ थोड़ा कॉन्ट्राडिक्शन है। चतुर्थ श्रेणी पद के लिए मेरे ख्याल से 99 पद, लक्ष्मी जी शायद साफ कर दें,
2 लाख आवेदन आए हैं, डॉक्टरेट, इंजीनियर्स, MBA, प्रोफेशनल डिग्री होल्डर वो अप्लाई कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वो जो अप्लाई कर रहे हैं वो बेरोजगार है, वो कुछ न कुछ स्वरोजगार अपना कर ही रहे हैं लगातार। अब चूंकि जब सरकारी नौकरी के विज्ञापन निकलते हैं तो लोग ये सोचते हैं कि हम सरकारी नौकरी में जाएंगे तो हमारा जीवन सुरक्षित हो जाएगा। रोजगार का मतलब सिर्फ सरकारी नौकरी नहीं होता, रोजगार का मतलब बहुत कुछ चीजें भी होती है, खुद का व्यवसाय भी होता है, कौशल प्रशिक्षण के माध्यम से उनको ट्रेनिंग देने के बाद लघु कुटीर उद्योग, और जिस प्रकार हमने वहां के प्रतिज्ञा पत्र में लघु उद्योगों के पुनर्जीवित करने के लिए भी जो योजनाओं की का जिक्र किया है, ये छत्तीसगढ़ में हुआ है। देखिए, जब उद्योग चलेंगे, व्यापार चलेगा तो स्वयं लोगों को रोजगार मिलेगा। ऐसी योजनाएं चलेंगी, गोधन न्याय योजना जैसी योजनाएं चलेंगी तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी। वहां से वर्मी कंपोस्ट भी बन रहा है, गोबर से अन्य वस्तुओं का निर्माण भी हो रहा है। तो देखिए, ये सिर्फ खिसियाई बिल्ली खंबा नोचे कहीं से भी किसी भी तरीके से खुद को राजनीति में जिंदा रखने के लिए ये इस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं। बाकी कोई तुक नहीं है। कांग्रेस ने हिमाचल प्रदेश में प्रतिज्ञा पत्र में वही बातें कही है जो उन्होंने की है और वो करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। लक्ष्मी जी, आप जवाब देना चाहें तो प्लीज। फिर मेरा सवाल। नितिन जी, आप रोजगार की बात कर रहे हैं, आप रोजगार दिए हैं। आपके सरकारी रिकॉर्ड में 18 लाख पंजीकृत आपके जो बेरोजगार युवकों का पंजीकरण है। एक तरफ आप कहते हैं कि रोजगार हमारे यहाँ बेरोजगार नहीं है। सुनिए सुनिए नितिन जी, आपने कहा आपने जो कहा बात रखी मैंने नितिन जी सुन तो लीजिए प्लीज। हाँ, पहले सुन लेते हैं। ठीक है, रोजगार दिया, डाटा प्रेस किया कि किस किस क्षेत्र में आपने बेरोजगारों को रोजगार दिया। स्पष्ट रूप से आपके घोषणा पत्र में है कि 2,500 रुपए हम बेरोजगार को, तो आप यहाँ रोजगार दे दिया। आप चैनल में बैठे, अरे रोजगार दे दिया। ये हमारी जो आपकी केंद्रीय एजेंसियों की रिपोर्ट में आ रहा है कि छत्तीसगढ़ बेरोजगारी दर में देश में देखिए सबसे न्यूनतम दर छत्तीसगढ़। गवर्नमेंट के स्किल डेवलपमेंट का कार्यक्रम चल रहा था, वो बंद पड़ा है। लेबर डिपार्टमेंट के सारे कार्य जो है बंद पड़े हैं। आज जो गरीबों के आवास जो यहाँ पे आप तो अपने घोषणा पत्र में शामिल किए हैं कि गरीबों के आवास में बाड़ी प्रधानमंत्री आवास योजना में ललित जी छत्तीसगढ़ को अवार्ड मिला। योजना है। अब ये क्या बात कर रहे हैं, टाइम पास कर रही है लक्ष्मी जी आप डिबेट में, कोई मतलब नहीं। सेंट्रल पोषित योजना है, उसका आप आवास तक गरीबों को उपलब्ध नहीं करा पाए। अरे तो अवार्ड मिला है, बताइए। इसी योजना में अवार्ड मिला है भाई। छत्तीसगढ़ की बात कर रहे हैं। आज छत्तीसगढ़ में महिलाओं के साथ अन्याय देखिए कैसे हो रहा है, छोटी छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहा है। ठीक है, चलिए लक्ष्मी जी, फिर टॉपिक से इधर चले जाएंगे, अपन वापस प्रतिज्ञा पत्र पे आते हैं। लक्ष्मी जी, 2 बातें मैं कहना चाहूंगी कि ये ठग पत्र है। कांग्रेस जारी है, गंगा जल, क्योंकि महिला सुरक्षा के मामले में ये छत्तीसगढ़ पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के शासन काल में तीसरे नंबर पर आता था महिला सुरक्षा के मामले में। नितिन जी, महिलाओं के साथ 8 घटनाएं घट रही है, उसमें नाबालिग बच्चियां शामिल है। नाबालिग बच्चियों के साथ लगातार सामूहिक दुष्कर्म का, महिलाओं का नसबंदी के नाम से हमारी बहनों की मृत्यु हो गई, गर्भाशय कांड भूल गई। आप स्वयं एक महिला हैं लक्ष्मी जी, कितना अत्याचार। तो आप भी बढ़ावा और देना चाह रहे हैं अपराध को। सोचिए तो सही, आप अपराध को और बढ़ावा देना चाह रहे हैं। आप कहना क्या बिल्कुल चाहते हैं? कोई बढ़ावा नहीं दे रहे, माध्यम से अपराध को कोई बढ़ावा नहीं है। नितिन जी, पीछे होता है। नितिन जी, महिला अपराध कानून व्यवस्था, महिला अपराध कानून व्यवस्था, ये 2 चीजें आपके लिए लगातार चुनौती बनी हुई है। एनसीआरबी उठा लीजिए, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, बिल्कुल हमें ये अपनी वो डाटा तो हम नहीं बनाते हैं ना, पूरे देश के आंकड़े जारी करता है, वो बिल्कुल बता रहा है कि छत्तीसगढ़ में 2018 की तुलना में अपराध के ग्राफ में कमी आई है। ठीक है, महिला सुरक्षा की बात ठीक है, हम 2018 तक जाए क्यों? 2018 से के बाद चूंकि आपकी जिम्मेदारी है और ये समय समय पर आया है, चाहे बैठक हो, सीएम साहब की सख्ती हो, महिला अपराध और कानून व्यवस्था, ये दोनों आपके लिए चुनौती बनी हुई है। देखिए, चुनौती ये विपक्ष के लिए बनी हुई है। ऐसा जैसा कि जो चेहरा दिखाया जा रहा है ऐसा कुछ भी नहीं।
बिल्कुल आप आइए, मोस्ट वेलकम। प्रदेश की स्थिति देखिए बहुत बेहतर है और 2018 की तुलना में 2022 हम बहुत आगे हैं। आज हम बात करें महिला सुरक्षा के मामले में तो जरिया माली में बता दूं आपको ललित जी, 8 से 14 साल की बच्चियों का बलात्कार हुआ, दुष्कर्म हुआ उनके साथ, गर्भाशय कांड जहां 17 बहनों की जान ये तो अतीत में नितिन जी, नसबंदी का ठीक गर्भाशय कांड में महिलाओं के मैं आपको निकाल लिए गए। मैं आपको अभी का एक एग्जांपल देता हूं, बिल्कुल रिसेंट और घटना है। महिला सुरक्षा के मामले में ललित जी, ये छत्तीसगढ़ पूरे देश में तीसरे नंबर पर आता था। किस मुंह से ये बोल रहे हैं और एक महिला प्रवक्ता होकर ये झूठ बोल रही है, मुझे तो बड़ा दुख आ रहा है इसकी बातों को सुनकर। ठीक ठीक ठीक, आपने आपने जो जिस बात का जिक्र किया, लक्ष्मी जी लगातार सुन रही थी। लक्ष्मी जी, ये बात तो सही है कि सुप्रीम कोर्ट तक की फटकार आपकी सरकार रहते हुए लगी है, एक बात। दूसरी बात, एक महत्वपूर्ण बात, आपने गंगा जल का जिक्र किया। गंगा नदी का शुद्धिकरण हमेशा आपके अलग अलग घोषणा पत्रों में रहा है। कितनी शुद्ध हुई है गंगा? चूंकि गंगा जल की शपथ ली है ना कांग्रेस ने, आप हमेशा इस मुद्दे को उठाती हैं। गंगा कितनी शुद्ध हो पाई? लक्ष्मी जी, चलिए कुछ तकनीकी दिक्कत आई है, फिर कोशिश करेंगे। नितिन जी हमारे साथ लगातार बने हुए। नितिन जी, कानून व्यवस्था के लिहाज से एक कारोबारी को अगवा करना, उसका मर्डर करना, 9 टुकड़े करना और अलग अलग जगह पर साक्ष्य को छिपाने की कोशिश करना, फिर भी आपको लगता है कानून व्यवस्था बेहतर है? नितिन जी, इसी एक घटना की वजह से चलिए पाटन दुर्ग की पिछली 4 घटनाएं आप उठा लीजिए। हम प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकते। नहीं, कतई प्रश्न, पाटन और दुर्ग घटना की वजह से प्रश्न चिन्ह नहीं लगा। आप ये भी तो कहिए कि अपराध हुआ, अपराध होना दुखद है, हम इसको मानते हैं, बहुत दुख की बात है, किसी की हत्या हो, कोई भी अपराध हो, दुख की बात है। पर ये देखिए, आप इसमें पुलिस का मनोबल तोड़ रहे हैं। 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार हो गए। 24 घंटे के अंदर पुलिस ने आरोपियों को सलाखों के पीछे भेजा। कानून का राज है। उत्तर प्रदेश के जैसे छत्तीसगढ़ में जंगल का राज नहीं है भाई साहब। जी, मामूली बात पर, बीड़ी मांगने पर, चश्मा मांगने पर, एक दूसरे को लाइन से हटाने पर, इस तरह की बात पर चाकू चल रहे हैं। देखिए, ये सामाजिक रूप से जो थोड़ी लोगों की जो वो कम हो रही है, हम कहें उस टाइप की हम यदि बात करें तो ये भी जो भी घटनाएं होती, मैं मानता हूं दुखद है, पर हर घटना पे कानून व्यवस्था पे प्रश्न चिन्ह लगा देना मेरे हिसाब से नहीं। चलिए लक्ष्मी जी, अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच रही हो, गंगा की शुद्धि आपके अलग अलग घोषणा पत्रों में, केंद्र से लेकर राज्य तक, गंगा कितनी शुद्ध हुई? बहुत शॉर्ट में देखिए, मैं राम तेरी गंगा मैली हो गई, पापियों के पाप धोते धोते। जो कांग्रेस है ये कहती कुछ है और करती कुछ है, और इससे जनता जो है छत्तीसगढ़ की देख रही है। और ये मॉडल जो हिमाचल में लागू करना चाहते हैं, आज ई कनेक्टिविटी का पूरा जमाना है और सारी जनता जो है देख रही है और सुन रही है। आने वाले चुनाव में वहां जिस ढंग से भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है, निश्चित रूप से उन्हें जो है वहां जनता पुनः चुनेगी और भारतीय जनता पार्टी का जो विश्वास है वो बना रहेगा, ऐसा मुझे लगता है। और जो कांग्रेस का जो थोथा जो जन घोषणा पत्र ये यहाँ बना है छत्तीसगढ़ में, और वहां प्रतिज्ञा पत्र के रूप में जो प्रतिज्ञा ये कर रहे हैं जनता के बीच में, तो आज ये संकल्प पत्र जारी करते थे, याद है ना? बेरोजगारों को 500 रुपए भत्ता देंगे, आदिवासी को गाय देंगे, कौन बोला था? चलिए नितिन जी बस, ठीक। नितिन जी, लक्ष्मी जी थोड़ी देर के लिए, अरे लक्ष्मी जी सुनिए, तो थोड़ी देर के लिए तकनीकी दिक्कत भी आ गई थी आपके नंबर के साथ। चलिए, मुझे रोकना होगा आप दोनों को, प्लीज थोड़ा सा और ज्यादा टाइम हमारा चला गया, प्लीज। बहुत बहुत शुक्रिया लक्ष्मी जी आपका, नितिन जी आपका। चर्चाओं के दौर चलते रहेंगे क्योंकि चुनाव के सिलसिले भी लगातार चल रहे हैं। इस प्रस्तुति में इतना ही, खबरें जारी हैं।